जब कोई साइंटिस्ट कोई खोज करता है या रिसर्च करता है तो उसके साथ साथ उसकी सफलता का फायदा उसके देश को भी मिलता है, उसके देश का भी नाम होता है। और अगर यही खोज या रिसर्च ऐसी फील्ड से संबंधित हो जिससे देश की सुरक्षा पर असर पड़ता हो तो उसका भी देश को भरपूर फायदा मिलता है। उदाहरण के तौर पर एपीजे अब्दुल कलाम जी, जिनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, उन्हीं को ले लो। भारत का मिसाइल प्रोग्राम जो असफलतापूर्वक ऊंचाइयों को छू रहा है, उसकी नींव एपीजे अब्दुल कलाम जी ने ही रखी थी। इसीलिए इसकी सफलता का श्रेय काफ़ी हद तक उनको भी जाता है। ठीक उसी तरह अगर किसी भी देश में 2-4 मल्टीनेशनल कंपनी हों जिनका नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हो तो वो भी दुनिया भर से कमाई करके अपने देश में वापस लाती हैं, जिन पर सरकार को भारी भरकम टैक्स भी मिलता है। लेकिन अगर देश की कोई कंपनी रक्षा के क्षेत्र में संबंधित कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करे तो उसका योगदान किसी भी देश के लिए अमूल्य होता है। उदाहरण के तौर पर आज हमारे अधिकतर हथियार विदेशी कंपनियों से खरीदे हुए होते हैं, जहां पर हर वक्त किसी भी इंफॉर्मेशन के लीक होने का खतरा बना रहता है। इसीलिए अगर हमारी कोई स्वदेशी कंपनी की इस फील्ड में महारत हासिल कर दे तो फिर देश हथियारों की आपूर्ति पूरी होने के साथ साथ ये और भी सुरक्षित हो जाएगा। अब भारत के रिलायंस ग्रुप ने भी एक ऐसी उपलब्धि हासिल कर दी है जिससे एक तीर से 2 निशाने लगने वाले हैं। एक तो चाइना को इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा तो दूसरा भारत को इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। आपने तकरीबन 1 साल पहले ये खबर तो जरूर सुनी होगी कि रिलायंस जियो और अमेरिकन चिप मेकर कंपनी क्वालकॉम, ये दोनों कंपनियां साथ मिलकर आयरन टेक्नोलॉजी बेस्ड 5G नेटवर्क को डेवलप करने के लिए एक साथ आई थी, जिस दिशा में इनको बड़ी सफलता भी मिली थी, क्योंकि इन दोनों कंपनियों ने एक ऐसी 5G टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी थी जिसकी स्पीड 1 GB पर सेकेंड के ऊपर थी। अब इस उपलब्धि के बाद इकोनॉमिक टाइम्स, ANI न्यूज़ एजेंसी, बिजनेस स्टैंडर्ड और कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के हवाले से ये मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि रिलायंस जियो ने ये ऐलान कर दिया है कि वो क्वालकॉम के साथ मिलकर इस 5G टेक्नोलॉजी के सारे कंपोनेंट भारत में मैन्युफैक्चर करने वाली है। यानी रिलायंस जियो ने पूरी तरह स्वदेशी और मेड इन इंडिया का सॉल्यूशन भारतीय सरकार को दे दिया है, जो कि अवेलेबल सॉल्यूशन के मुताबिक काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होने वाला है। इस नए 5G नेटवर्क की सफलता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जियो की राइवल कंपनी एयरटेल भी भारत में इसी 5G नेटवर्क के रोल आउट के लिए क्वालकॉम से टाई अप करने जा रही है। इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि इस 5G टेक्नोलॉजी के साथ एक ग्लोबल लेवल की डिजिटल रेवोल्यूशन आ सकती है जिसमें भारत सबसे आगे होगा। अब ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 5G नेटवर्क की टेक्नोलॉजी में अभी तक का सबसे चीपेस्ट नेटवर्क चाइनीज़ कंपनी ह्यूआवेई और ZTE दे रही थी, जो वेस्टर्न देशों की 5G नेटवर्क प्रोवाइड करने वाली कंपनी एरिक्सन और नोकिया थी। इनका नेटवर्क बहुत ही कॉस्टली था। ऐसे में दुनिया के कई देश चाइना की हुआवेई और ZTE के नेटवर्क को ऑफ कर रहे थे, क्योंकि उनके पास अभी तक कोई भी कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन मौजूद नहीं था और अपने देश की डेटा की सिक्योरिटी चाइना के हाथों में देने के लिए मजबूर थे। मगर अब रिलायंस और क्वालकॉम ने मिलकर जो 5G नेटवर्क डेवलप किया है वे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के देशों के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव तो है ही, लेकिन इसको भारत और अमेरिकी कंपनियों ने मिलकर डेवलप किया है, जिनमें से एक देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो एक देश का सबसे पुराना लोकतंत्र है। ऐसे में मेड इन इंडिया 5G नेटवर्क की टक्कर सीधे सीधे चाइनीज़ कंपनी ह्यूआवेई और ZTE के साथ होने वाली है, क्योंकि रिलायंस ने ये भी ऐलान कर दिया है कि वो कंपनी टेक्नोलॉजी को भारत के बाद दुनिया भर के देशों में उपलब्ध करवाएंगे। वैसे ये तो सबको पता है कि चाइना अपनी 5G टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर ह्यूआवेई और ZTE को पूरी दुनिया में बहुत ही अग्रेसिव तरीके से प्रमोट करता है, जो कि बड़ा सिक्योरिटी सेट बनता जा रहा था। लेकिन अब मार्केट में एक और चीप ऑप्शन आने के बाद चाइना के प्लान पर पानी फिरने वाला है। वैसे अभी तक 5G नेटवर्क भारत में कमर्शियल रूप से आया नहीं है, लेकिन इसका विरोध पहले ही शुरू हो चुका है। कुछ का मानना है कि 5G टेक्नोलॉजी बहुत ही हार्मफुल है और हमें नहीं चाहिए, तो वहीं कुछ का मानना है कि हमें टेक्नोलॉजी चाहिए। जूही चावला तो कोर्ट तक भी चली गई थी।